Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss chapter number 4, class 9th Geography Climate. आज बेटा हम जो डिस्कस करेंगे वो क्लाइमेट का जो चैप्टर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और इसमें जो MCQ हैं उनको डिस्कस करेंगे। जो MCQ हैं उनको डिस्कस करेंगे और ये पार्ट नंबर 1 है हमारा। और इस पर जो वीडियो है वो काफ़ी जल्दी ही आपको देखने को मिलेगी। जैसे ही हम MCQ हैं वो कंप्लीट करा देंगे तो आपको जो वीडियो हैं टॉपिक वाइज आपको वो देखने को मिलेंगे बेटा। चलिए उससे पहले आपको दो इन्फॉर्मेशन है वो दे दूं मैं बेटा। पहली इन्फॉर्मेशन ये है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें ताकि हम जब भी लाइव क्लासें वो लें आपको जो नोटिफिकेशन है वो मिल सके बेटा। दूसरी जो इन्फॉर्मेशन है वो है बेटा, अभी तक आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपको इस क्लास की जो PDF है वो देखने को मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। ये है बेटा हमारा मैप। क्या है बेटा, ये है मैप हमारा क्लाइमेट का कि कैसे इंडिया के अंदर जो मानसून है वो आता है, जो विंड्स है वो चलती हैं। तो इसके बारे में आपको बताया गया है। ये जब हम जो चैप्टर हैं वो कंप्लीट कराएंगे तो उसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे बेटा। चलिए आप देख सकते हैं बेटा, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आप देख सकते हैं ज्योग्राफी का, और इसके अंदर हम आपको 20 MCQ हैं वो कराएंगे बेटा। कितने MCQ कराएंगे? 20 MCQ हैं वो कराएंगे। और ये पार्ट नंबर 1 है हमारा ज्योग्राफी क्लास 9th का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सफ़र फ्रॉम लू? लू से इनमें से कौन सा जो राज्य है वो सफ़र करता है, या लू इनमें से किस राज्य के अंदर चलते हैं? तो इसके लिए आपको 3 से लेकर 5 सेकंड का जो टाइम है वो दिया जाता है बेटा। और आप अपने लाइव चैट के दौरान अपने कमेंट लिख सकते हैं, अपना जो आंसर है वो दे सकते हैं। तो आपका जो टाइम है वो कंप्लीट होता है। तो बेटा इसका जो आंसर है वो है बी, उत्तर प्रदेश इज़ द राइट आंसर। चलिए अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। विच ऑफ द क्रॉप्स इज एसोसिएटेड विद द विंटर रेनफॉल? कि इनमें से कौन सी जो रेनफॉल है वो विंटर के अंदर जो रेनफॉल होती है उससे ज़्यादा विकसित होती है। या मैं कहूँ कि एसोसिएटेड का मतलब होता है कि एक टाइप से कि उस पर निर्भर है। तो इनमें से कौन सी है वो आपको पता है कि विंटर के अंदर कौन सी जो क्रॉप है वो होती है हमारी बी, रवि क्रॉप। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? द टर्म्स मॉनसून ओरिजिनेटेड, डी आएगा बेटा यहाँ पे, ओरिजिनेटेड फ्रॉम, कि जो मॉनसून जो वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है, कहाँ से इसकी उत्पत्ति है वो हुई है। तो ये आपको पता है कि ये कहाँ से लिया गया है। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट, अरबिक, जो अरबी जो भाषा है वहाँ से लिया गया है। हाउ मैनी सीजन डू वी हैव इन इंडिया? इंडिया के अंदर कितने सीजन हमें देखने को मिलते हैं? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है बेटा। आंसर इसका मैं ही बता देता हूँ। आंसर है इसका सी, 4। हमें 4 जो सीजन है वो देखने को मिलता है इंडिया के अंदर। तो आप कमेंट करके मुझे सीजनों के नाम लिख के बताएंगे बेटा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एलिमेंट ऑफ वेदर? कि इनमें से कौन सा एलिमेंट का वेदर है, वेदर का एक एलिमेंट है, इनमें से कौन सा वेदर के एलिमेंट है? तो आपको पता है टेम्परेचर भी है और ह्यूमिडिटी भी है। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट, बोथ बी एंड सी इज़ द करेक्ट। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। विच इमेजरी लाइन पास थ्रू द सेंटर ऑफ आवर कंट्री? तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है बेटा, आप बता सकते हैं, ये हमने काफ़ी बार आपको पढ़ाया है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट पॉइंट ऑफ टाइम कॉल्ड? देखिए क्या कह रहा है, द स्टेट ऑफ टेम्परेचर एटमॉस्फेयर, सॉरी, द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहेंगे? देखिए बेटा ये मैंने आपको पहले भी करा रखे हैं और इस पर 2 वीडियो हैं वो मैं पहले बना चुका हूँ कि
वेदर और क्लाइमेट्स के अंदर आपको जो डिफरेंस है वो कौन से, मतलब क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। तो इस पर मैं आपको वीडियो वो पहले बना चुका हूँ। तो अभी तक आपने हमारी वो वीडियो है वो नहीं देखी, तो आप हमारी वो वीडियो है वो भी देख सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएंगे बेटा क्या है इसका आंसर। अभी तक आपने हमारे को आंसर है वो नहीं बताया, तो जल्दी से आंसर है वो बता सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा सी, वेदर इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल इज़ नॉट अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। इनमें से क्या है, क्या पूछा है बेटा, फिर से सुन लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल इज़ नॉट अफेक्टेड द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा है जो हमारे इंडिया की जो क्लाइमेट है उसको इफेक्ट नहीं करता। तो ये आपको पता है बेटा कौन नहीं करता, साइक्लोन। साइक्लोन है वो क्लाइमेट्स को इफेक्ट है वो नहीं करता। ये आपने जो इफेक्टिव जो फैक्टर हैं वो पढ़े होंगे, तो उसके अंदर आपको पता चल गया होगा कि एक हाइट है और एक लैटिट्यूड है और विंड प्रेशर है, ये किस प्रकार से हमारे जो क्लाइमेट है इंडिया का उसको इफेक्ट करते हैं। चलिए बेटा आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि द सीजनल रिवर्स इन विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग ए ईयर इज कॉल्ड। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इज कॉल्ड मॉनसून। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफ्लेक्शन ऑफ विंड फ्रॉम इट्स नॉर्मल पाथ। तो कौन सा जो फोर्स है वो रिस्पॉन्सिबल है कि जो विंड है उसको एक नॉर्मल पाथ के अंदर डिफ्लेक्स करने में। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है बेटा, ये आप आसानी से बता सकते हैं। कॉर्लियस फोर्स, जो कॉर्लियस फोर्स है वो इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। मैंगो शावर्स हेल्प इन रिपनिंग ऑफ। तो देखिए नाम से स्पष्ट होता है मैंगो, तो इसका जो आंसर है वो है बी, मैंगोज। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉज रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो जल्दी से देख लीजिए एक बार आपका आंसर क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉज रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर इन नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये है हमारा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। मुंशीराम लोकेटेड इन विच हिल्स, कि जो मुंशीराम है वो कहाँ पे लोकेटेड है। तो ये कौन सी हिल्स के अंदर लोकेटेड है, ये है हमारी बी, खासी हिल्स के अंदर ये लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरिया इज नॉट एन एरिया ऑफ लो प्रिपिटेशन। प्रिपिटेशन का मतलब होता है रेनफॉल, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरिया ऑफ लो प्रिपिटेशन। इनमें से कौन सा जो एरिया है जहाँ पे रेनफॉल है वो कम नहीं होती। तो आपको पता है वो है हमारा ऑप्शन डी, असम इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा फास्ट फ्लोइंग एंड नैरो एयर करंट आर कॉल्ड। देखिए बेटा क्या है ये, फिर से सुन लीजिए क्वेश्चन क्या है आपका। ये जो पूछ रखा है, इसने पूछ रखा है फास्ट फ्लोइंग, काफ़ी फास्ट फ्लो करता है, नैरो एयर करंट आर कॉल्ड, कि इसे हम क्या बोलते हैं, नैरो मतलब एक नैरो जो पट्टी है उसके अंदर है वो जो फ्लो है वो करता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं। तो आपको पता है बेटा, अपने अलग से आपने एनसीईआरटी की बुक के अंदर पढ़ा है जेट स्ट्रीम का टॉपिक, तो जेट स्ट्रीम इज द राइट आंसर। चलिए बेटा अब आगे बात करते हैं। विंड जर्नली ब्लो फ्रॉम एरिया, जो विंड है वो कैसे ब्लो करती, कैसे चलती है। तो आपको पता है बेटा ये जो विंड जो चलती है हमेशा याद रखना, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर है वो चलती है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ ब्लैंक प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। तो यहाँ पे जो ब्लैंक है वहाँ पे क्या आएगा बेटा, तो वहाँ पे आएगा ह्यूमिडिटी को आपको पता है किसकी वजह से होती है, वाटर वेपर्स की वजह से है होती है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ITC जेट की जो फुल फॉर्म है वो आपको बतानी है बेटा क्या होती है।
तो ITC-Z का मतलब होता है ये एक लो जोन वाला रीजन होता है। जहाँ पे ITC-Z बनती है तो वहाँ पे सोच लीजिए वो लो प्रेशर वाला रीजन है बेटा। इस बात का आप याद रख सकते हैं वो कैसा रीजन है, वो लो प्रेशर वाला रीजन है। तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वार्म करंट रिप्लेस द पूर्वेन कोल्ड करंट। पूर्वेन जो पूर्वे एक देश है साउथ अमेरिका के अंदर, ठीक है ना, तो वहाँ पे जो कोल्ड जो करंट है उसको रिप्लेस करती है कौन, वो करती है हमारी एलिनो। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। चलिए बेटा आगे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 एंड लास्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया। इंडिया के अंदर कोल्डेस्ट जो प्लेन है वो कौन सा है। तो आपके सामने ऑप्शन है बेटा, आप देख सकते हैं। तो काफ़ी बच्चे जो जवाब दे रहे हैं वो मुझे श्रीनगर का दे रहे हैं कि सर श्रीनगर है। बेटा श्रीनगर नहीं है, ये है हमारा दार्स है, और ऑप्शन ए इज द करेक्ट। और ये है हमारा जो कारगिल जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर लोकेटेड है। ये क्या है बेटा, एक विलेज है। ये मैं आपको इसके बारे में थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज है वो दे दूँ। ये क्या है, एक विलेज है कहाँ पे, जो कारगिल डिस्ट्रिक्ट के अंदर, किसके अंदर है, कारगिल डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। और कारगिल डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर के अंदर। क्लियर हुआ बेटा एक चीज़। फिर बात करते हैं यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो मिलता है हमें -22 डिग्री सेल्सियस, -22 डिग्री सेल्सियस वो मिलता है। और इसे गेटवे ऑफ लद्दाख के नाम से भी जाना जाता है। और अब हाल ही में ये कहाँ पे है, ये लद्दाख के अंदर है, ये बात याद रखना, ठीक है ना। और ये कहाँ पे है, और ये पता चल गया आपको ये कारगिल के अंदर है। और अब इसका यूनियन टेरिटरी पूछ लिया जाए तो कौन से के अंदर, लद्दाख के अंदर है। पहले जम्मू कश्मीर के अंदर था ये बेटा। क्लियर हुआ। तो बेटा ये था हमारा आज का जो टॉपिक था NTSC का क्लास 9th का पार्ट 1, वो कंप्लीट हुआ हमारा। और स्पेशल फॉर NTSC एंड CBSE एग्ज़ाम, तो CBSE के जो एग्ज़ाम हैं उनके लिए और NTSC के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल का काम करेगी ये वीडियो। इसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा भी जो बताई हैं उनको भी आप नोट कर सकते हैं बेटा। बस आज के लिए इतना ही था। थैंक यू, मिलते हैं अब अगले पार्ट के अंदर। थैंक यू।